हेलो दोस्तों, पशु परिचय भर्ती परीक्षा में सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसरों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 500 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम 501 से लगाकर 600 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 501, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, आंसर नंबर बी, नाभिकीय संलयन से होती है। क्वेश्चन नंबर 502, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो होता है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है आंसर नंबर डी, आयन। आयन से होता है। 503 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे हास्य या लाफिंग गैस कहते हैं? तो हास्य या लाफिंग गैस जो है वो है आंसर नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 504, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा है? यह है आंसर नंबर बी, ब्रोमीन एवं मर्क्यूरी जो होता है ये होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 505, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 506, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के बार का अनुपात है। तो मैग्नीशियम सल्फर के बार का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 3:4। तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 507, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या है? टंगस्टन तत्व का जो संकेताक्षर होता है वो क्या होता है? वो होता है डब्ल्यू। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 508, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो किन गैसों के मिश्रण का उपयोग होता है धातुओं की वेल्डिंग के लिए? तो आंसर नंबर डी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होती है उनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 509, अपमार्जक किससे बने होते हैं? अपमार्जक जो होते हैं किससे बने होते हैं? तो अपमार्जक जो होते हैं वो होते हैं सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 510, निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है? तो प्रबल एसिड कौन सा है? प्रबल एसिड जो होता है HNO3 है जो प्रबल एसिड होता है। तो इसका है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 511, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र होता है वो आंसर नंबर डी, CaSO4.12H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 512, बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा को जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, NaHCO3 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 513, अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? तो कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? एल्यूमिनियम जो होता है वो कम अभिक्रियाशील हो जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 514, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? तो अधातु तत्व कौन सा है? अधातु तत्व जो है वो कार्बन है। तो इसका है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 515, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 19 होती है। तो इसका है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 516, Ra के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो Ra के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो, न्यूट्रॉन तो होते हैं 88 और प्रोटॉन जो होते हैं वो 138 होते हैं। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 517, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो होगी वो होगी 19। तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 518, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन 66 के निर्माण में एडिपिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो इसका है आंसर नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 519, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो रसोई के बर्तनों में हैंडल बनाने के लिए सबसे उपयोगी बेकेलाइट होता है। इसका आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 520, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है? तो प्लास्टिक का सामान्य गुण कौन सा नहीं है? विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं प्लास्टिक। तो आंसर नंबर ए। 521, साबुन कार्य करता है। साबुन किस जल में कार्य करता है? तो साबुन जो होता है मृदु जल में ही कार्य करता है, कठोर जल में काम नहीं करता है। और कठोर और मृदु दोनों में काम करते हैं, वो होते हैं अपमार्जक। क्वेश्चन नंबर 522, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा जो होती है वो किसका उदाहरण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 523, वक्रता केंद्र और वक्र पृष्ठ के ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 524, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 525, इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के क्या होता है से बनता है? इंद्रधनुष जो होता है किसकी वजह से? वर्ण विक्षेपण की वजह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 526, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? घटक रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 527, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम किस पे लागू होते हैं? परावर्तन के जो नियम होते हैं वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 528, आँखों में प्रकाश जिस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉर्निया कहा जाता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 529, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की समस्या निराकरण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो है अवतल लेंस होता है, उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 530, सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना क्या है? यह है अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 531, भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो था भारत का वो गगनयान था। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 532, चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस हिस्से पर भेजा गया था? तो चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर भेजा गया था। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 533, www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 534, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचना क्या कहलाती हैं? उपयुक्त सभी कहलाती हैं। गुणसूत्र, डीएनए, जीन्स ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 535, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए? तो मेंडल ने जो है वो मटर के पादप पर प्रयोग किए थे। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 536, डीएनए में क्षार होता है। डीएनए में जो होता है क्षार वो सब होते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन ये तीनों होते हैं, तीनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 537, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती हैं? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 538, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 539, मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 540, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया था। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 541, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 542, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक जो नहीं है वो है बैक्टीरिया। आंसर नंबर सी। 543, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। 544, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा एक दिशीय होता है। आंसर नंबर ए।
545 पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया? तो 10% का जो नियम है वो लिंडमैन ने दिया था। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 546 उत्पादकों में भोजन का निर्माण होता है। उत्पादकों में जो भोजन का निर्माण होता है वो किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 547 खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजक समूह है। तो अंतिम भोजक समूह जो होता है विघटक जीव होते हैं। आंसर नंबर सी। 548 पारिस्थितिकी में खनिजों का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी में खनिजों का प्रभाव जो होता है वो चक्रीयक होता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 549 जीवाश्म ईंधन का जलना किसको प्रभावित करता है? जीवाश्म ईंधन का जलना जो होता है वो किसको? कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 550 नाइट्रोजन चक्र में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? तो नाइट्रोजन चक्र में सबसे ज़्यादा भूमिका रखने वाला जो होता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 551 निम्न में से कौन सा वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 552 पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं वो क्या हैं? पौधे हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 553 जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत हैं। जीवमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होते हैं? आंसर नंबर सी। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 554 किस जीवाणु द्वारा दूध दही में बदलता है? तो दूध दही में जो बदलता है वो लैक्टोबैसिलस के द्वारा बदलता है। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 555 किसे आणविक कैंची कहा जाता है? तो आणविक कैंची जो होता है वो आंसर नंबर डी रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है। तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 556 पादप में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य प्रयोग किया जाता है। जीन स्थानांतरण सामान्य प्रयोग किससे किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा किया जाता है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 557 निम्न में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? तो प्रसिद्ध जैव पेटेंट जो है वो बासमती है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 558 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार होता है वो क्या होता है? डीएनए बहुरूपता होती है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 559 वर्मी कंपोस्ट खाद किससे प्राप्त होती हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद जो होती हैं वो केंचुओं से प्राप्त होती हैं। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 560 रानीखेत रोग किससे? मुर्गियों से फैलता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 561 रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है? उनको क्या कहा जाता है? उनको समरूप कहा जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 562 किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या से संदर्भित की जाती है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 563 किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से संदर्भित की जाती है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 564 निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा जो है वो किस में है? वो क्लोरीन के अंदर है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 565 निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो ऋणात्मक रूप से आवेशित जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 566 परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो ये है आंसर नंबर सी FeCONi। फेरस, कोबाल्ट और निकल इनकी परमाणु त्रिज्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 567 नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है, लवणीकरण कहलाता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 568 दूध दही के चूर्ण में परिवर्तित होता है, निर्वात शुष्कन के द्वारा उसका पाउडर बनाया जाता है दूध का। क्वेश्चन नंबर 569
किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो तय करती हैं। क्वेश्चन नंबर 570, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जेम्स चैडविक को दिया गया था। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 571, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? वो 19 होगी। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 572, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहा जाता है? उसको समस्थानिक कहा जाता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 573, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। तो आंसर नंबर इसका सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 574, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जा सकता है। ठोस से सीधा गैस में। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 575, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होती है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसका है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 576, तत्व वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो इसका है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 577, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो ऊर्ध्वपातन जो होता है वो कैम्फर में होता है, कपूर में होता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 578, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं हो क्या कहलाता है? तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता है वो परमाणु कहलाता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 579, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित करने में मदद नहीं करती हैं? तो ये है आंसर नंबर ए, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या निर्धारित करने में मदद नहीं करती हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 580, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? तो ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता जो होती है आंसर नंबर सी 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 581, यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे अणुसूत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 582, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 583, धातु व अधातु दोनों के गुण जिन तत्वों में पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 584, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। तो इसका है सही आंसर, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 585, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो कौन एक यौगिक है? तो यौगिक जो है अमोनिया जो है वो यौगिक है। आंसर नंबर डी NH3। क्वेश्चन नंबर 586, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? डाल्टन था। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 587, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही नहीं दर्शाता है? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही नहीं दर्शाता है वो क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 588, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 589, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? तो आवेश रहित कण जो है वो न्यूट्रॉन होता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 590, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 डिग्री सेल्सियस। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 591, परमाणु में निम्न में से कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो समान संख्या में स्थित होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 592, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति की खोज है वो डी ब्रोगली ने की थी। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 593, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है वो न्यूक्लियस के इर्द
गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 594, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के योग के द्वारा निर्धारित होती है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 595, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह नियम जो है पाउली ने दिया था। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 596, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 597, मृदा गैस किस दुर्लभ गैस को कहा जाता है? जो मृदा गैस है उसको जिनॉन को कहा जाता है। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 598, सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो होता है सोना। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 599, मोटर कारों के धुएं में उपस्थित तत्व हैं? तो मोटर कारों के धुएं में उपस्थित जो तत्व होता है वो शीशा होता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 600, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च से बना होता है। आंसर नंबर ए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.